तो यहाँ पे जो भी लोग इंडियन नेवी में जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी यहाँ पे निकल के आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2024 की एक नई बड़ी भर्ती आ गई है। इसमें मेल और फीमेल दोनों इस जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो आपको सैलरी मिलने वाली है वो 35,000 रुपये की होने वाली है। और इसी के साथ अगर आप 10th पास कैंडिडेट है तो आप इस जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप इस जॉब के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप 13 मई से इस जॉब के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इस जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी को एक एक करके समझने वाले हैं। उससे पहले मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अंत तक देखने के बाद ही आप जॉब के लिए अप्लाई कीजिएगा। इसके अलावा जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है और जो भी आपका नेम है उसे जरूर से जरूर कमेंट में लिख दीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाली सभी वीडियो हम आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही बनाने वाले हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडियन नेवी द्वारा मैट्रिक लेवल पे बहुत सारी पदों पे यहाँ पे भर्ती निकाली गई। कोई भी अनमैरिड मेल या फीमेल कैंडिडेट है वो इस जॉब के लिए आवेदन कर सकता है। यानी अगर आपकी शादी हो गई है तो आप इस जॉब के लिए आवेदन नहीं कर सकते। इसके अलावा जो भी लोग 10वीं का एग्जाम दे दिए हैं और रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं वो भी इस जॉब के लिए आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए कि आखिर किन किन पदों पे आपकी भर्ती आई है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शेफ, स्टेवर्ड और सैनिटरी हाइजीनिस्ट के पदों पे आपके भी भर्ती आई हुई है। यहाँ पे जो भी शेफ का काम है वो खाना बनाना होता है और स्टेवर्ड का जो भी काम होता है फूड को यहाँ पे सर्व करने का काम होता है। और इसी के अलावा जो सैनिटरी हाइजीनिस्ट का काम होता है वो होता है वॉशरूम और अदर एरिया को यहाँ पे क्लीन रखना। अब यहाँ पे एज लिमिट के बारे में देखा जाए तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इनके बीच में है तो आप इस जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके 10वीं में 50% आए हैं तो ही आप इस जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पे फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात की जाए तो आपकी 1.6 किलोमीटर की रन होती है, जिसमें मेल को 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर आपका रन कंप्लीट करना होता है। इसके अलावा फीमेल को 8 मिनट का टोटल टाइम दिया जाता है। इसके अलावा आपका उठक बैठक भी होता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेल के लिए 20 है वहीं फीमेल के लिए यहाँ पे 15 उठक बैठक दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे मेल के लिए जो हाइट मांगी गई है 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वही फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अब डॉक्यूमेंट के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले आपका मैट्रिक का ओरिजिनल सर्टिफिकेट यहाँ पे लगेगा, उसके बाद आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उसके बाद आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और यदि आप कोई रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो उस रिजर्वेशन से रिलेटेड आपका सर्टिफिकेट यहाँ पे लगेगा। अब अगर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में देखा जाए तो सबसे पहले आपका CVT 1 एग्जामिनेशन होता है और इन सभी चीज़ों के बाद ही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाता है। यहाँ पे आप सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हैं जो एग्जाम में आएंगे। इसके अलावा अब अगर एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में देखा जाए तो आपको 550 का एप्लीकेशन फ़ीस देना होता है। इसके अलावा आपसे 18% GST भी लिया जाता है। अब अगर सैलरी की बात की जाए कि आपकी जॉब लगने के बाद कितनी सैलरी होगी, तो 30,000 से लेकर आपकी 40,000 हर मंथ यहाँ पे सैलरी होती है। यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट डेट भी देख सकते हैं कि 13 मई से आप इस जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं और 27 मई तक आपका लास्ट एप्लीकेशन होने वाला है। तो इन डेट के बीच आप इस जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब अगर आप इस जॉब से रिलेटेड जो भी सिलेबस है और जो भी नोटिफिकेशन है उसे अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से यहाँ पे आ जाना है और यहाँ से आप सिलेबस देख सकते हैं कि आपकी जो भी सिलेबस है वो साइंस, मैथमेटिक्स और जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड आपसे सारी क्वेश्चन यहाँ पे आने वाली हैं। तो इन्हीं सब सिलेबस में से आपका जो भी एग्जाम पेपर में क्वेश्चन आएगा वो पूछा जाएगा। और इसके अलावा अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन के सामने क्लिक हियर का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे आप नोटिफिकेशन के सामने क्लिक करके ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करते हैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे मिल जाता है, जिसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने आपको जॉब से रिलेटेड जानकारी बताई है वो भी यहाँ पे दिया गया है। एक बात का आपको ख्याल रखना है कि ये जो भी आपकी जॉब होने वाली है वो 4 ईयर की होने वाली है, यानी कि 4 ईयर के सर्विस के बाद आपको इस जॉब से निकाल दिया जाएगा। हालांकि जो भी कैंडिडेट इस जॉब के लिए आवेदन कर रहे हैं उनमें से 25% कैंडिडेट को परमानेंट रखा जाएगा 4 सालों के बाद। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको कई सारे लाइफ इंश्योरेंस कवर मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको एक सेवा निधि का ऑप्शन मिलता है जिसमें आपकी सैलरी से हर महीने 30% डिडक्शन होता है, जो कि आपके 4 ईयर का सर्विस खत्म होने के बाद यहाँ पे आपको दिया जाता है। इसके अलावा जैसे जैसे मैंने आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया सेम एज इट इज वही आपको यहाँ पे जानकारी देखने को मिल जाती है। तो अगर आप इस नोटिफिकेशन और सिलेबस को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड कराया है, जिस लिंक के थ्रू आप हमारे वेबसाइट पे आ सकते हैं और यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन और सिलेबस दोनों का लिंक देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप लास्ट डेट देख सकते हैं कि 27 मई तक का आपका लास्ट डेट रहने वाला है। तो इस डेट से पहले आपको इस जॉब के लिए आवेदन कर लेना है। तो आई होप दोस्तों आपको इंडियन नेवी में जो भी नई बड़ी भर्ती आई उससे रिलेटेड सारी जानकारी यहाँ पे मिल गई होगी। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसके अलावा ऐसे ही नई नई जॉब अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।